जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा विशेष उपाय बताने जा रहे हैं जिस उपाय को करने से अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है या कोई भी ऐसा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके देख चुके हैं, नहीं हो रहा है वो काम, कोई विशेष मनोकामना है, तो दोस्तों इस उपाय को इन 3 तिथियों में से कोई भी एक तिथि पर एक बार करके देख लेना। फिर आप खुद देखना कि कैसा चमत्कार आपके साथ हो जाता है भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से। तो दोस्तों, सबसे पहले वे आप 3 तिथियां सुन लीजिए जिन तिथियों पर आपको इस उपाय को करना है। सबसे पहली जो तिथि है वो है शिवरात्रि। मासिक शिवरात्रि हर महीने आती है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और दूसरी तिथि है उसके वो है सोमवार की अष्टमी, जो कि साल में 3 से 4 बार आती है। तीसरी तिथि है प्रदोष का व्रत, जो कि हर महीने आता है, ठीक है। ये वो 3 तिथि हैं जिन 3 तिथियों पर आप इस उपाय को कर सकते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये उपाय आप अपनी मनोकामना पूर्ति किसी भी तरीके के काम के लिए कर सकते हैं जिसमें आप पूरे मन और पूरे भाव से चाहते हैं कि हाँ भगवान आपका यह काम कर दें, है ना। तो आपको करना क्या है दोस्तों, इस उपाय में बस आपको लेना है पीला चंदन और एक बेलपत्री। ये दोनों चीज़ों को लेकर आप किसी भी दिन हो, सोमवार का दिन हो तो विशेष रूप से अच्छा है, और पहुंच जाए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद अगर आप 1 लोटा जल लेकर जाना चाहें, जो भी पूजन अर्चना आप करना चाहें वो आप पहले कर लीजिए, ठीक है। 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, पूजन अर्चना जो आप करना चाहें वो कर लीजिए। उसके बाद आप इस उपाय को आराम से बैठकर करिए, ठीक है। अपनी पूजन अर्चना हो जाए उसके बाद शिव जी के पास में आकर बैठ जाइए। बैठने के बाद दोस्तों आप उपाय को थोड़ा ध्यान से समझिए। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अपने सीधे हाथ की हथेली की उस उंगली में आपको चंदन लगा लेना है, पीला चंदन, जो जिस उंगली से आप बेलपत्री को पकड़ने वाले हैं, ठीक है। उस उंगली में आपने चंदन लगा लिया। बेलपत्री को किस प्रकार से पकड़ना है वो भी आप लोगों को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब बेलपत्री देखिए कैसी होगी, एक ऊपर पत्ती होगी और 2 नीचे होंगी, पूरी 3 पत्तियाँ होंगी, ठीक है। तो जो ऊपर वाली बीच की बड़ी पत्ती रहेगी और जो नीचे वाली 2 वो पत्तियाँ रहेंगी, उन दोनों के बीच में जो गैप रहेगा ना, जो डंडी का गैप होता है हल्का सा, उस गैप पर आपको जो है मतलब पकड़ना है, ठीक है। और उसी गैप को जिस उंगलियों को इस्तेमाल करते हुए आप पकड़ेंगे उन उंगलियों में आपका पीला चंदन लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ उंगलियों में लगाना है, ना कि बेलपत्री के ऊपर लगाना है ना। उपाय को ध्यान से समझना, बहुत ही विशेष उपाय है। तो आपको करना क्या है कि अपनी उंगलियों में पीला चंदन लगाकर उसी पीले चंदन की उंगलियों से आपको बेलपत्री के उस बीच वाले हिस्से को पकड़ना है, ठीक है। सीधे बेलपत्री को नीचे से या ऊपर से नहीं पकड़ना है, बीच वाला जो हिस्सा रहेगा ना, बड़ी पत्ती और 2 पत्तियों के बीच का जो हिस्सा रहेगा, उस बीच में आपको बेलपत्री को पकड़ना है। और पकड़ने के बाद आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी होती है, मतलब जिस पर शिवलिंग रखा हुआ होता है, जलाधारी के ऊपर जो अशुक सुंदरी का स्थान होता है ना, शिव जी की सबसे छोटी बेटी का, उस स्थान पर आपको इसको समर्पित करना है। जैसे शिवलिंग पर समर्पित करते हो वैसे ही उल्टा करके यहाँ पर आपको अशुक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। अशुक सुंदरी का स्थान जलाधारी के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच में होता है, बिल्कुल बीचों बीच में, ठीक है। तो आप वहाँ पर इस बेलपत्री को समर्पित कीजिए। बीच वाली बड़ी पत्ती जो होगी उसका मुख आपको शिवलिंग की ओर करके रखना है, डंडी का मुख आपको जलाधारी की ओर करके रखना है, ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा, है ना। उसके बाद में दोस्तों समर्पित कर दिया आपने अशुक सुंदरी वाले स्थान पर। उसी बेलपत्र के ऊपर अब आपको अपना सीधा हाथ रखना है, सीधी हथेली रखना है। और हथेली रखने के बाद दोस्तों आंखें बंद कर कर अपने मन की बात, अपने दिल की बात पूरे भाव और पूरे समर्पण के साथ कह देना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपने जिस भी कामना के लिए, जिस भी काम के लिए, जिस भी मनोकामना के लिए इस उपाय किया होगा, आपकी वह मनोकामना जिस भी तिथि पर आपने किया होगा, जैसे कि इस शिवरात्रि किया है तो अगली शिवरात्रि आने तक जो है आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। सोमवार की अष्टमी पर किया है तो अगली सोमवार की अष्टमी आने तक आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। प्रदोष का व्रत पर किया है तो अगले प्रदोष व्रत आने तक आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बहुत ही विशेष उपाय, कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बाले सरकार, जय बागेश्वर महादेव।